और जिन लोगों ने, जैसे मैंने पीछे कहा, जिन लोगों ने पिछले जन्मों में कुछ भी तीसरी आंख पर जोर किया है, उनके जन्म के साथ ही उनके माथे पर अगर आप हाथ फेराएं तो आपको तिलक की प्रतीति होगी। उतना हिस्सा थोड़ा सा धसा हुआ होगा, थोड़ा सा किंचित, ठीक तिलक जैसा धसा हुआ होगा। दोनों तरफ हिस्से थोड़े उभरे हुए होंगे, ठीक उस जगह पर जहां पिछले जन्मों में मेहनत की गई है वहां थोड़ा सा हिस्सा धसा हुआ होगा, और वो आप उंगली अंगूठा लगा के भी, आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं। वो जगह आपको अलग मालूम पड़ जाएगी। तिलक हो या टीका, टीका उसका ही विशेष उपयोग है तिलक का, लेकिन दोनों के पीछे तीसरी आंख छिपी हुई है। हिप्नोटिस्ट एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। चारकाट फ्रांस में एक बहुत बड़ा मनस्विद हुआ जिसने इस बात पर बहुत काम किए। आप भी छोटा सा प्रयोग करेंगे तो आपको चारकाट की बात ख्याल में आ जाएगी। अगर आप किसी के सामने उसके माथे पर दोनों आंखें गड़ा के देखें तो वो आदमी आपको गड़ाने न देगा। अगर आप किसी के माथे पर दोनों आंखें गड़ा के देखें तो वो आदमी जितना क्रुद्ध होगा उतना किसी और चीज से नहीं हो सकता, इसलिए वो तो अशिष्ट व्यवहार है, वो तो आप कर नहीं पाएंगे। पर सामने से तो बहुत निकट है, वो सिर्फ 1.5 इंच के फासले पर है। अगर आप किसी के माथे पर पीछे से भी दृष्टि रखें तो भी आप हैरान हो जाएंगे। रास्ते पर आप चल रहे हैं, कोई आदमी आपके आगे चल रहा है, आप ठीक जहां माथे पर यह बिंदु है तिलक का, ठीक इसके आर पार अगर हम एक छेद करें तो पीछे जहां से छेद निकलता हुआ मालूम पड़ेगा, अनुमान करके उस जगह दोनों आंखें गड़ा दें, और आप कुछ ही सेकंड आंख गड़ा पाएंगे कि वो आदमी लौट के आपको देखेगा। सिर्फ होटल के बैरे भर नहीं देखेंगे, उन पर भर आप प्रयोग मत कर किसी होटल में बैठ के। उसका कारण सिर्फ वे लोग नहीं देखेंगे, जैसे मैंने होटल के बैरे का आपको कहा, वो जान के कहा था कि आपको ख्याल में आ जाए। होटल का बैरा भर आप कितना ही उसके पीछे माथे पर गड़ाए नहीं देखेगा, क्योंकि वो पूरे वक्त ग्राहकों से बचने की कोशिश में, वो जैसे ही उसको पता चल जाए कि कोई उसमें उत्सुक है, वो और ज्यादा दूसरी टेबलों के आसपास चक्कर मारने लगे। इसलिए वो भर आपको नहीं देखेगा, बाकी कोई भी देख लेगा। अगर आप ठीक से थोड़े दिन अभ्यास करें और उस आदमी को सुझाव दें तो सुझाव भी वो आदमी मानेगा। समझ लें कि आप एक आदमी के पीछे लौट के, पीछे आप देखते हैं किसी आदमी के माथे पर गड़ा के आंख, पलक नहीं झपे, कुछ सेकंड बिना पलक झपे देखते ना, वो आदमी पीछे लौट के देख। अगर वो आदमी लौट के देखता है तब आप उसको आज्ञा भी दे सकते हैं। फिर दोबारा उस आदमी को आप कहें बाएं घूम जाओ तो वो आदमी बाएं घूमेगा और बड़ी बेचैनी अनुभव करेगा, हो सकता है उसको दाएं जाना हो। या आप थोड़ा प्रयोग करके देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मगर ये तो पीछे से, जहां से कि फासला बहुत ज्यादा है, सामने से तो बहुत हैरानी के परिणाम होते हैं, बहुत हैरानी के परिणाम होते हैं। जितने लोग भी हल्के किस्म का शक्तिपात करते रहते हैं वो आपके इसी चक्र के कारण, और कुछ कारण नहीं होता। कोई साधु, कोई सन्यासी अगर शक्तिपात के प्रयोग करते रहते हैं लोगों पर, तो वो ये कि आपको आंख बंद करके सामने बिठा लिया है, आप समझ रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके माथे के इस बिंदु पर दोनों आंखें गड़ा के बैठे, लेकिन आप तो आंख बंद किए बैठे। और इस बिंदु पर जो भी आपको सुझाव दिया जाए वो आपको भ्रांति प्रतीति फौरन हो जाएगी, और कहा जाए कि भीतर प्रकाश ही प्रकाश, आपको भीतर प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, बस इधर से आप गए कि वो विदा हो जाए। 2-4 दिन उसकी हल्की झलक रह सकती है, फिर समाप्त हो जाए। वो कोई शक्तिपात वगैरह नहीं है, वो सिर्फ आपके आज्ञा चक्र का थोड़ा सा उपयोग है। ये तृतीय नेत्र की अनूठी